नमस्कार, वर्मा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है न्याय, सैलोजिज्म। इसमें हमको कथन दिया जाएगा। कथन के हिसाब से, कथन के आधार पे हम लोग उसको बनाएंगे वेन आरेख, वेन डायग्राम। हमारा जैसे कि कथन कहता है कि सभी P Q है। हमारा कथन कहेगा सभी P Q है, तो P को हम लोग एक वेन आरेख में बना लेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं P। बोला जाता है कि सभी P Q है, तो P को पूरी तरीके से घेरते हुए एक दूसरा आरेख बनाएंगे जो होगा Q। कथना के अनुसार सभी P Q है, तो P जो है पूरी तरीके से Q के अंदर में रहेगा। तो ये हमारा बनेगा वेन आरेख जब बोला जाएगा सभी P Q है। इसी तरीके से दूसरा हमारा है कुछ P Q है। क्या बोला गया? कुछ P Q है, तो P का कुछ हिस्सा Q के अंतर्गत आएगा। ये हमारा बनेगा P। इसमें से बोला गया कुछ P Q है, इनका बनेगा वेन आरेख, वेन डायग्राम। इस तरीके से कुछ P का कुछ हिस्सा जाएगा Q में, या इसी तरीके से इसको कुछ और दूसरे तरीके से वेन डायग्राम में बना सकते हैं। P का कुछ हिस्सा आना चाहिए Q के अंतर्गत, तो P को पूरी तरीके से बड़ा बना देंगे और Q को छोटा। तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा अपना Q, जिसमें P का कुछ हिस्सा आ रहा है Q में। तो ये हो जाएगा कुछ P Q है। तो कुछ P Q है, इसका दो तरीका से डायग्राम बनेगा। एक इस तरीके से बनेगा जिसमें से दोनों का कुछ कुछ हिस्सा एक दूसरे से ऊपर ओवरलैप करेंगे। दूसरा वाला बनेगा इस तरीके से। तीसरा हमारा है कोई P Q नहीं है। P का कोई भी भाग Q के अंतर्गत नहीं आएगा, तो P अकेले रहेगा और Q भी अकेले रहेगा, दोनों एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। चौथा कथन हो जाएगा कुछ P Q नहीं है। क्या बोला गया? कुछ P Q नहीं है, अर्थात P का कोई भी हिस्सा Q के अंतर्गत नहीं आता है, तो दोनों अलग अलग रहेंगे। P भी अलग रहेगा और Q भी अलग रहेगा। ध्यान से देखिए, ये वाला वेन आरेख और ये वाला वेन आरेख दोनों सेम तरीका से बना गया है, बट इनका कथन अलग अलग है। इसमें कथन में कहा गया था कोई P Q नहीं है, तो कोई भी हिस्सा Q से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें बोला गया था कुछ P Q नहीं है, तो भी ये आएगा P जो है Q से पूरी तरीके से अलग रहेगा। इन्हीं डायग्राम के आधार पे आगे हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, पहला कथन दिया गया कोई A B नहीं है। क्या बोला गया? कोई A B नहीं है। और दूसरा कथन दिया गया है सभी C B है। तो पहला कथन का हम लोग बनाएंगे वेन आरेख। कोई A B नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो ये हो जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा अपना दूसरा वेन आरेख B। फिर बोला गया दूसरा कथन पे सभी C B है। सभी C, जो C जो है B के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बोला गया था कि सभी C B है, तो B के अंतर में एक और बनेगा C। निष्कर्ष देखते हैं कथन के हिसाब से। कथन के आधार पे हम लोग अपने मन से इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये तर्क संगत हो या ना हो, जैसा कथन कहता है कथन के आधार पे ही हमको निष्कर्ष निकालना है कि निष्कर्ष सही है या नहीं है। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ C A है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेन आरेख में C का कुछ भी भाग A से जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो पहला बोला गया कुछ C A है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पे C का कुछ भी हिस्सा A से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा निष्कर्ष बोला गया कोई C A नहीं है, जो कि दिख रहा है डायग्राम पे C A से पूरी तरीके से अलग है। तो हमारा निष्कर्ष पहला हो जाएगा गलत और दूसरा हो जाएगा सही। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कथन। पहला कथन है सभी बिल्लियां चमगादड़ है। क्या बोला गया? सभी बिल्लियां चमगादड़ है। और दूसरा कथन है सभी चमगादड़ टेबल है। तो इन दोनों का पहले बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे बिल्ली का। बोला गया सभी बिल्ली चमगादड़ है, तो पहले बनाएंगे बिल्ली का वेन डायग्राम। इसको एक सर्कल है जिसको हम लोग मान लेते हैं बिल्ली। बोला गया सभी बिल्ली चमगादड़ है, तो बिल्ली को पूरी तरीके से घेरते हुए एक दूसरा सर्कल बनाएंगे जो होगा चमगादड़, क्योंकि हमारा कथन पहला बोला गया सभी बिल्ली, तो बिल्ली को पूरी तरीके से घेरेंगे, दूसरा सर्कल बनाएंगे जो होगा चमगादड़। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन में बोला गया सभी चमगादड़ टेबल है। सभी चमगादड़, तो चमगादड़ को पूरी तरीके से घेरते हुए फिर से एक
सर्कल बनाएंगे जो होगा हमारा टेबल। दोनों कथन का वेन डायग्राम बन गया। उसके बाद कथन के आधार पे ही हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। हमारा पहला निष्कर्ष कहता है कुछ टेबल चमगादड़ है। कथन के आधार पे ही निष्कर्ष को बताना है कि ये निष्कर्ष सही है कि नहीं है। पहला कथन बोला गया कुछ टेबल चमगादड़ है, तो इसमें वेन डायग्राम में देखिए कि टेबल का कुछ हिस्सा चमगादड़ के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। टेबल का कुछ हिस्सा चमगादड़ के अंतर्गत आ रहा है, तो ये हमारा जो कथन था कुछ टेबल चमगादड़ है, ये सही है कि टेबल का कुछ हिस्सा चमगादड़ के अंतर्गत आता है। दूसरा कथन बोला गया कुछ टेबल बिल्ली है। कुछ टेबल का कुछ हिस्सा बिल्ली के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। टेबल का कुछ हिस्सा बिल्ली के अंतर्गत आ रहा है, तो ये भी कथन के अनुसार जो निष्कर्ष है दूसरा सही होगा कि कुछ टेबल बिल्ली है। तीसरा निष्कर्ष दिया गया है सभी बिल्ली टेबल है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिल्ली का जो सर्कल है, ये बिल्ली का सर्कल पूरी तरीका से टेबल के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। तो वेन डायग्राम से स्पष्ट दिख रहा है कि बिल्ली का ये जो सर्कल है पूरी तरीका से टेबल के अंतर्गत आ रहा है, तो ये निष्कर्ष जो है सही होगा कि सभी बिल्लियां टेबल। हमारा नया क्वेश्चन है। पहला कथन कहता है सभी बॉल बेट है। पहला कथन बोला गया सभी बॉल बेट है, और दूसरा कथन बोला गया सभी बेट टेबल है और सभी टेबल चेयर है। तो जैसा कथन कहता है उसके अनुसार वेन आरेख बनाएंगे। बोला गया सभी बॉल, ये हो जाएगा अपना बॉल का एक सर्कल बनाएंगे। बोला गया सभी बॉल बेट है, तो इसको फिर से पूरी तरीके से घेरते हुए दूसरा सर्कल बनाएंगे जो होगा हमारा बेट। दूसरा कथन बोला था सभी बेट टेबल है। सभी बेट टेबल है, तो सभी बेट को घेरते हुए एक नया सर्कल बनाएंगे जो होगा टेबल। फिर बोला गया था सभी टेबल चेयर है। सभी टेबल को पूरी तरीका से घेरते हुए फिर से एक नया सर्कल बनाएंगे जो होगा चेयर। कथन के अनुसार वेन डायग्राम बना दिए। उसका देखेंगे निष्कर्ष। जैसा कथन कहता है कथन के हिसाब से ही निष्कर्ष को निकालेंगे कि वो सही है कि नहीं है। पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी बेड चेयर है, तो हम लोग वेन आरेख में देखेंगे कि चेयर के अंतर्गत बेड का जो सर्कल है डायग्राम में पूरी तरीके से उसके अंदर है कि नहीं है। सभी बेड, चेयर सबसे बाहर वाला सर्कल है और बेड दूसरा नंबर का सर्कल है, तो हम लोग देखते हैं कि चौथे नंबर के सर्कल के अंतर्गत दूसरा नंबर जो है बेड पूरी तरीके से अंदर में है। तो ये हमारा जो है निष्कर्ष सही होगा जिसमें बोला गया सभी बेड चेयर है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं सभी चेयर बॉल है, तो हम लोग वेन डायग्राम में देखेंगे क्या चेयर का जो सर्कल है पूरी तरीके से बॉल के अंतर्गत है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बाहर है चेयर और टेप जो है बॉल उसके अंदर में है, जिसका कुछ हिस्सा बस है ना कि पूरा हिस्सा। तो इसमें बोला गया था सभी हिस्सा सभी चेयर, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तीसरा निष्कर्ष दिया गया है कुछ बेड चेयर है। बेड का कुछ हिस्सा चेयर के अंतर्गत आता है, कुछ हिस्सा बेड का। यहाँ पे देखते हैं वेन डायग्राम में बेट है जो दूसरे नंबर का सर्कल है, बेट का हिस्सा जो है चेयर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो वेन डायग्राम से स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ आता है, तो ये हो जाएगा सही। चौथा बोला गया था निष्कर्ष में कुछ टेबल बॉल है, तो टेबल का कुछ हिस्सा बॉल के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। तो आता है, डायग्राम से दिख रहा है कि टेबल है, टेबल के अंतर्गत टेबल का कुछ हिस्सा बॉल के अंतर्गत आता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा निष्कर्ष सही।